गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वीडियो थोड़ा लेट है, उसके लिए सॉरी। आपको पता है डिफेंस वालों को छुट्टी जल्दी नहीं मिलती, बट आपने कोऑपरेट करा उसके लिए थैंक यू। एंड आई होप आप सब ने होमवर्क कर लिया होगा। तो आगे का चैप्टर देता हूँ, गौर से सुनिए। आज का जो चैप्टर है वो है आपका वॉवल ए पे। क्लियर है? इसकी खास बात क्या होती है कि इसका साउंड होता है हैवी। स्टार्ट करते हैं। वॉवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एंड डैश। किससे होता है? डॉट से और डैश से। अब डॉट की बात करें तो हैवी डॉट, लाइट डॉट, हैवी डैश, लाइट डैश। ये तो सिंपल सी चीज़ थी। मेन प्रॉपर्टी क्या है इसकी? प्रॉपर्टी फर्स्ट ये है, व्हेन अ वॉवल कम्स बिफोर अ कॉन्सोनेंट, यानी कोई भी ऐसा वॉवल जो कॉन्सोनेंट से पहले आ रहा हो तो उसकी पोजीशन क्या होगी? इट इज प्लेस्ड बिफोर द स्ट्रोक। कहाँ बनेगा वो? स्ट्रोक से पहले। सिंपल शब्दों में बोलूं तो लेफ्ट साइड में। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, व्हेन अ वॉवल कम्स आफ्टर अ कॉन्सोनेंट, अगर कोई भी वॉवल कॉन्सोनेंट के बाद में आता है तो उसकी पोजीशन क्या होगी? इट इज प्लेस्ड आफ्टर द स्ट्रोक, यानी वो स्ट्रोक के बाद बनेगा। एंड इन इजी टर्म्स यू कैन से राइट साइड। यहां तक दोनों प्रॉपर्टी क्लियर है? नहीं है तो एक बार दोबारा समझ लो। व्हेन अ वॉवल कम्स बिफोर अ कॉन्सोनेंट, अगर कोई भी ऐसा वॉवल जो व्यंजन से पहले आ रहा है तो वो कहाँ बनेगा? स्ट्रोक के पहले, लेफ्ट साइड में। और व्हेन अ वॉवल कम्स आफ्टर अ कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट के बाद में आ रहा है तो वो स्ट्रोक के बाद में ही बनेगा, यानी राइट साइड में। स्टार्ट करते हैं वॉवल ए के बारे में। द लॉन्ग वॉवल ए, द लॉन्ग वॉवल ए इज रिप्रेजेंटेड बाय किससे? हैवी डॉट। ये समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जितने बिगनर्स हो अगर ये समझ लिया तो वॉवल्स का खेल भी क्लियर। वर्ड है एप, वर्ड है पे, वर्ड है एब, वर्ड है बे, वर्ड है एड, अगला है डे, और नेक्स्ट वर्ड है एज। बात के दिमाग में रखनी है। अब ये सुनो गौर से। चीज आई एप, इसमें कॉन्सोनेंट कौन सा सुनाई दे रहा है? पी, क्योंकि ए और ई तो वॉवल होते हैं। बट कहीं ई का साउंड आ रहा है? नहीं। साउंड किसका आ रहा है? ए का, एप। तो तुमने पी तो बना दिया क्योंकि पी की तुमने प्रैक्टिस कर ली है। अब वॉवल पहले आ रहा है, पहले का मतलब ये वाली प्रॉपर्टी, यानी वॉवल कहाँ लगेगा? लेफ्ट साइड। और वॉवल कौन सा लगेगा? हैवी डॉट। तो ये लग गया पहले हैवी डॉट, क्योंकि पहले बोला है। अब बात करते पे। पे में भी पी ही कॉन्सोनेंट है, वाई का तो साउंड कहीं आ नहीं रहा। तो साउंड की बात करूँ तो पी और ए, पे, ये साउंड आ रहा है तो कॉन्सोनेंट बन गया पी। वॉवल कहाँ आ रहा है? बाद में, यानी प्रॉपर्टी कौन सी लगी? आफ्टर वाली, यानी राइट साइड। तो हैवी डॉट लगाया हमने कहाँ पे? इधर। इसी के साथ जब अब अगला स्ट्रोक, इसमें कॉन्सोनेंट को नहीं, ये कितना कौन सा सुनाई दे रहा है? बी। तो क्या वॉवल कहाँ लगेगा? पहले एब। अब एब है प्रॉपर नाउन, किसी का नाम है। तो किसी भी नाम आएगा आपके सामने, बहुत सारे ऐसे अक्षर आएंगे, किसी भी नाम के नीचे, प्रॉपर नाउन के नीचे आपको 2 डैश लगाने पड़ेंगे जो दिखाता है ये नाउन है। इसके बाद आगे चलते हैं बे। बे में क्या है? कॉन्सोनेंट तो बी है और वॉवल आफ्टर लगेगा। ऐसे वर्ड एड, कॉन्सोनेंट कौन सा? डी, वॉवल क्या लग रहा है? पहले। अब अगला है डे, डी, वॉवल कहाँ लग रहा है? बाद में। तो आपको यही साउंड पे चलना है कि वॉवल, मेन चीज कहाँ अटक रही है कि आपको साउंड क्या सुनाई दे रहा है। कहाँ सुनाई दे रहा है? पहले सुनाई दे रहा है तो लेफ्ट, आफ्टर सुनाई दे रहा है तो राइट, अदरवाइज बात खत्म। ऐसे ही वर्ड आता है एज। तो इसमें कॉन्सोनेंट कौन सा सुनाई दे रहा है? जे। वॉवल कहाँ आ रहा है? पहले बाद में।
कोई समझ के यही बोलेगा भाई पहले भी आ रहा है बाद में भी आ रहा है, बट साउंड किसका आ रहा है? एज ही थोड़ी पढ़ते हैं, क्या है ये? एज। तो पहले आ रहा है तो इसको पहले बनाएंगे, दैट्स ऑल। इसके अंदर तो यही है आपके पास, क्लियर है? अब आगे समझो इसमें क्या बोला है, गौर से देखना। अब जितनी चीज मैं समझाऊंगा इसको दिमाग में रखना। एप, पे, एब, बे, एड, डे और एज, ये तुम सबको बनाने 5 लाइन्स ईच। कितने? 5 लाइन्स ईच। इसके बाद जब ये बना लोगे, वैसे तो मैं चैप्टर आगे का इसी वीडियो में दे रहा हूँ, ये होमवर्क हो गया आज का, ठीक है। अब इसके अंदर अगला चैप्टर भी ले लो, वो क्या है, क्योंकि वो दोनों साथ के, इसके बाद और वो ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। अब बोले कॉन्सोनेंट्स आर ज्वाइन विदाउट लिफ्टिंग द पेन। कोई भी कॉन्सोनेंट्स आप जोड़ोगे, कॉन्सोनेंट्स आर ज्वाइंड विदाउट लिफ्टिंग द पेन। आपको पेन नहीं उठाना और एक के साथ दूसरा कॉन्सोनेंट जोड़ देना है, ठीक है। अब तुमने पी बनाना सीखा था, चे बनाना सीखा था, कॉन्सोनेंट जोड़ दो तो हो जाएगा पी और चे एक साथ। इसी तरह तुमने बी बनाना सीखा था, टी बनाना सीखा था, कॉन्सोनेंट जोड़ दूंगा तो बन जाएगा बी टी एक साथ। ऐसे ही टी बनाना सीखा था, पी बनाना सीखा था, यहाँ जुड़ जाएगा, हो जाएगा टी पी। इसके साथ तुम्हारे पास डी बनाना सीखा तुमने और टी बनाना सीखा, तो ये बन जाएगा डी और टी। पहले बना के दिखाता हूँ, समझना गौर से। जब तुमने पी बनाया तो एक ये लाइट स्ट्रोक था, जब तुमने चे बनाया तो ये भी एक लाइट स्ट्रोक था। दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो ये रहा पी, पेंसिल नहीं हटानी, ये चे, पी चे। ऐसे ही तुमने बी बनाना सीखा था, तुमने टी बनाना सीखा था, बी डार्क है टी लाइट है, इन दोनों को जोड़ दो, ये हो गया बी, ये हो गया टी, बी टी। ऐसे ही तुमने टी बनाना सीखा, लाइट है, पी बनाना सीखा, लाइट है, दोनों को जोड़ दो टी पी, टी पी। ऐसे ही डी बनाना सीखा, डार्क, टी बनाना सीखा, लाइट। यहाँ थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि डार्क के साथ आते आते एकदम लाइट हो जाता है, तो डी और टी एक साथ कैसे बनेगा, ये डी ये टी, मतलब डार्क लाइट का कॉम्बिनेशन खुद से मैच करोगे तब होगा। इसी के साथ बहुत सारे कॉन्सोनेंट्स जोड़ने को मिलते हैं, मैं यहाँ पे लिस्ट बना देता हूँ, तुम्हें होमवर्क में सिर्फ उनको जोड़ने हैं। आगे का चैप्टर तभी दूंगा जब ये पीछे वाला होमवर्क यानी कि वोवल ए, उनकी 5 लाइन है, और ये जो मैं अब आगे दे रहा हूँ वो करके लाओगे। कहाँ तक हो गया, डी टी। अब तुम्हें बनाना है चे पी बी डी डी पी जे टी। बता देता हूँ कैसे बनेगा। चे पी, ये हो गया चे, ये हो गया पी, ये हो गया बी, ये डी, अब है डी पी और है जे टी, जे टी। ये सारे जितने मैंने दिए हैं यहाँ तक, ये भी 5 लाइन्स ईच। और कोई भी डाउट होता है, कोई भी कैसा भी, शॉर्ट हैंड से रिगार्डिंग, एसएससी से रिगार्डिंग, आराम से पूछ सकते हो। यार देखो, लॉकडाउन को इतना इजीली मत लो, पूरे देश की हालत ख़राब हो रखी है, देश की क्या पूरी दुनिया की। दिमाग से खुद से सोचो कैसे करना है। अभी खाली टाइम है, आराम से बहुत चीज़ें कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। अभी वोवल ए वाला चैप्टर और ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट चैप्टर मेरे को होमवर्क करके फटाफट मैसेज करो और कमेंट में कोई भी डाउट पूछो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।